जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो है हम आपको इस टॉपिक में परचेज और सेल्स का एंट्री करना बताएंगे, वो भी अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों मोड में बताएंगे दोस्तों, विथ जीएसटी और डिस्काउंट के साथ में। तो दोस्तों आज आपका 110% परचेज और सेल्स का जो एंट्री है, अकाउंटिंग मोड एंड इन्वेंट्री मोड, ये दोनों मोड आज आपका क्लियर हो जाएगा, ताकि आप आसानी से कभी भी परचेज और सेल्स में कोई आपको दिक्कत ही ना हो। आप ये एंट्री अकाउंटिंग का हो या एंट्री इन्वेंट्री का हो, आप आसानी से क्वेश्चन समझ करके दोनों को बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपको दो टाइप का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका है परचेज ऑन गुड्स, जो है कि 25,000 का विथ 12% जीएसटी यानी 12% जीएसटी, और सोल्ड ऑन गुड्स है आपका 30,000 का, इसमें भी है आपका 12% जीएसटी। तो दोस्तों ये जो दोनों क्वेश्चन है आपका, इसमें सामान का नाम नहीं दिख रहा है, क्वांटिटी नहीं है, रेट नहीं है, डायरेक्ट सोल्ड गुड्स किया जा रहा है, मतलब कोई सामान बेचा जा रहा है, कोई सामान खरीदा जा रहा है जिसमें 12% जीएसटी चार्ज करना है आपको। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो ये आपका अकाउंटिंग मोड में बनता है, ये जो है टैली की अकाउंटिंग मोड में बनता है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन, जिसमें परचेस करना है कुछ आइटम को 12% जीएसटी के साथ और 5% डिस्काउंट के साथ, इसमें रैम का 10 पीस है, एसएसडी का 15 पीस है। तो इसमें दोस्तों इसमें स्टॉक वाइज आपको दिख रहे हैं कि रैम कितना खरीदना है, उसका रेट क्या है। तो इसका बिलिंग जो होगा कि नंबर ऑफ इन्वेंट्री में बनेगा, यानी ये जो परचेस के इन्वेंट्री मोड में बनेगा। और सोल्ड भी करना है तो एज लाइक वही चीज़ है, इसका सोल्ड भी इन्वेंट्री मोड में होगा, और इसका परचेज भी आपको अकाउंटिंग मोड में होगा, और सोल्ड भी आपका अकाउंटिंग मोड में होगा। तो दोस्तों आज जो है कि आपका ये दोनों मोड जो है कि परचेज का और सेल्स का, जो कि अकाउंटिंग और इन्वेंट्री होता है, दोनों आज आपका क्लियर हो जाएगा विद जीएसटी के साथ में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली को ऑन कर लेते हैं और बिल्कुल फ्रेश तरीके से समझते हैं। इसके लिए हम एक नया कंपनी बना लेते हैं। तो हम एबीसी नाम से एक नया कंपनी बना लेते हैं। यहाँ से हम अपना इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, और फाइनली इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। बाद बाकी डिटेल्स हम छोड़ देते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी कंपनी दोस्तों ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, और कंपनी जब फर्स्ट टाइम जनरेट हो जाती है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके जो है कि टैली का दिखने लगेगा। अब दोस्तों आपको काम क्या करना है कि आपको दो फीचर्स पे काम करने हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि आपको डिस्काउंट और जीएसटी दो टॉपिक पे वर्क करना है, तो आपको टैली से डिस्काउंट और जीएसटी को यस करना होगा। तो उसके लिए हम टैली को ऑन करेंगे दोस्तों, और फीचर्स में जाएंगे। फीचर्स में जाने के लिए नीचे यहाँ से फीचर्स दिया हुआ है, या तो आप यहाँ क्लिक करें या फिर आप कीबोर्ड का F11 प्रेस करें। दोनों सिस्टम उपलब्ध है आपके पास, आसानी से यहाँ कंपनी फीचर्स खुल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको चले जाना है डिस्काउंट के लिए इन्वेंट्री फीचर्स में। यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ रहे होंगे यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा, नहीं तो शॉर्टकट की कंट्रोल ए कर दीजिएगा, डायरेक्टली सेव हो जाएगा। तो डिस्काउंट तो यस हो गया मेरा। फिर टैक्सेशन पे जाएंगे और इसमें जीएसटी को यस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप जीएसटी देख पा रहे होंगे, इसको यस कर लेते हैं। अब दोस्तों जीएसटी डिटेल्स को मैंने यस किया तो कुछ डिटेल्स भी यहाँ पूछ रहा है जीएसटी का, कि आपका स्टेट कौन सा है, कैसा है, रेगुलर है तो रेगुलर डाल लेते हैं। जीएसटी अप्लीकेबल फ्रॉम डेट, तो ये अप्लीकेबल फ्रॉम डेट डाल लेते हैं दोस्तों। जीएसटी एन नंबर, जो आपका जीएसटी नंबर है वो जीएसटी नंबर डाल लेते हैं। इंटर करके आगे बढ़ते हैं। जीएसटी रिटर्न कैसा करना चाहते हैं, मंथली, क्वार्टरली, तो क्वार्टरली ले लेते हैं यहाँ से, और कोई चेंजिंग नहीं करना है यहाँ से, और एक्सेप्टेड कर देना है। फिर दोस्तों इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। जब एक्सेप्ट कर दीजिएगा आप, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद इसके बटन से बैक चले जाइएगा। तो दोस्तों आपको दो फीचर्स पे काम करने थे, डिस्काउंट और जीएसटी पे, तो दोनों को यस कर दिया गया। अब आपका अगला काम क्या होता है कि अकाउंट्स इन्फो में जाना और लेज़र में जाना और लेज़र बनाना। तो लेज़र दोस्तों एक परचेज और सेल्स का बनेगा, तो हम पहला लेज़र परचेज का बनाते हैं। अंडर आपका जाएगा दोस्तों परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट डाल लेते हैं, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। और ये टाइप ऑफ लेजर आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा। यहाँ से जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर दीजिएगा। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को आप यस कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे यस कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे जीएसटी डिटेल्स में, जिसमें डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो गुड्स डाल दीजिएगा, एचएसएन नंबर को छोड़ देना है। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पूछेगा दोस्तों, तो यहाँ से आपको परचेस टैक्सेबल डालना है। यहाँ से आपको जो है कि इंटर करना है, ये जो आपका चार्ज अप्लीकेबल ये रिवर्स का नहीं रहेगा, और ये इनपुट क्रेडिट भी नो रहेगा।
टैक्स जो है आपको 12% पे करना है, तो जो है इंटीग्रेटेड टैक्स 12% रखेंगे, 6% जिसमें सेंट्रल होगा, 6% स्टेट होगा, 0% आपका केस यानी ठहराव चार्ज होगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपको गुड्स सेलेक्ट करना होगा, फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपका सेल्स का, ये अंडर जाएगा आपका लिस्ट ऑफ ग्रुप सेल्स अकाउंट में, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर देंगे, डिटेल्स को यहाँ से यस कर देंगे, डिस्क्रिप्शंस पूछेगा वहाँ GOODS गुड्स डाल देंगे, HSN को छोड़ देंगे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में सेल्स टैक्सेबल को डालेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद इंटर करके नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा इंटरग्रेटेड टैक्स 12% यानी ऑल ओवर टैक्स, जिसमें सेंट्रल 6% रहेगा, स्टेट 6% रहेगा, 0% रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ से गुड्स डालेंगे, इंटर करेंगे और फाइनली एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों सेल्स का लेज़र भी ऑलरेडी बन गया। अब दोस्तों परचेज जो है अकाउंटिंग मोड के लिए आप आसानी से काम कर पाएंगे, तो चलिए पहले अकाउंटिंग मोड को हम बना लेते हैं। अकाउंटिंग मोड के लिए इतना ही वर्क करना है आपको, जो क्वेश्चन आपको पहले ऊपर दो दिख रहे हैं, परचेज ऑन गुड्स 25,000 का और सोल्ड ऑन गुड्स आपका जो है ये आपका 30,000 का, 12% जीएसटी के साथ में। तो चलिए इसका एंट्री हम कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले हम इसका जर्नल एंट्री यहाँ पे बना देते हैं, क्योंकि जर्नल तो इसका करना होगा ना। तो जर्नल में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डीआर, उसके बाद पूछा जाता है आपसे सीआर। तो दोस्तों डीआर के सामने क्या होगा, अगर आप परचेज कर रहे हैं, जैसे सामान खरीदारी कर रहे हैं, तो कैश तो आपका जाएगा, तो कैश जाएगा तो कैश को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, क्रेडिट में। और क्या परचेजिंग कर रहे हैं, तो गुड्स, तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं परचेज गुड्स या परचेज, तो हम यहाँ पे परचेज गुड्स डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका जर्नल एंट्री हुआ, डीआर में परचेज गुड्स और सीआर में आपका कैश बना कितना, तो 25,000 रुपया, तो यहाँ से 25,000 डाल दीजिए और यहाँ पे आप कैश के पास जाइए और यहाँ से जगह दीजिए और आप यहाँ से 25,000 डाल लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका जर्नल एंट्री। सेल्स में अगर दोस्तों देखें तो जो सेल्स का जर्नल एंट्री होगा वो भी हम कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए दोस्तों हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि लिखना नहीं पड़े, ये भी कॉपी, ये दोस्तों यहाँ पे कॉपी करके मैंने रख लिया। और यहाँ से डीआर पहले पूछ रहा है, सीआर फिर पूछ रहा है, तो सोल्ड ऑन गुड्स सामान बेच रहे हैं तो कैश तो आपके पास आ रहा है ना, तो डीआर में कैश हो जाएगा। और सोल्ड कर रहे हैं तो आप सेल्स यहाँ से लगा सकते हैं लेज़र, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्स का लेज़र या फिर सेल्स गुड लिख सकते हैं, तो सेल्स गुड्स ही लिख लेते हैं। और अमाउंट की बात रही तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल लेते हैं 30,000 रुपया, 1 2 3, और यहाँ पे भी हम डाल लेते हैं 30,000 रुपया। तो ये दोस्तों मैंने एंट्री तो कर दिया, ये परचेज और सेल्स का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है, इस एंट्री को आपको कंप्यूटर में कैसे बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास एक लेज़र सेल्स का और परचेज का, यहाँ तो मैंने लेज़र बना लिया है, गुड्स मैंने लेज़र में छोड़ दिया, गुड्स नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ से दोनों आपका सही है, या तो परचेज डालिए या परचेज गुड्स डालिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे अब क्वेश्चन बनाने के लिए हम जाते हैं एस्केप से बैक टैली में। अब टैली में बैक जाने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद परचेज का शॉर्टकट की F9 होता है दोस्तों, तो F9 प्रेस करेंगे, परचेज खुल जाएगा। लेकिन नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट पूछ रहा है, तो यहाँ तो मेरे पास ये है नहीं, डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट में वर्क करना है, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ आप भी बटन प्रेस कीजिएगा दोस्तों, कंट्रोल भी। अब यहाँ से आपका खुल जाएगा परचेज का ये बॉक्स, तो इनवॉइस नंबर पूछेगा, डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा। पहले सीआर पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, तो सीआर में यहाँ से कैश डालना होता है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे परचेज के सीआर में आपको क्या डालना है, कैश डालना है। तो यहाँ से हम कैश को सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करके नीचे जाते हैं और अमाउंट डाल लेते हैं 25,000। इंटर करेंगे दोस्तों तो यहाँ से परचेज पूछा जाएगा, तो परचेज का लेजर डालेंगे, इंटर करेंगे 25,000, नरेशन यहाँ पे टाइप करेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नरेशन टाइप कर लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। लेकिन आप यहाँ पे देख क्या पा रहे होंगे कि आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें तो नॉर्मली आपको नहीं करना है परचेज, इसमें आपको 12% जीएसटी के साथ भी करना है। तो ये जो आपका जो क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग मोड में जो दिख रहा है, सीआर में कैश और डीआर में परचेज, तो ये डायरेक्टली यहाँ से जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जीएसटी ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं देगा, यहाँ से डायरेक्टली आपको नरेशन देगा। और जब नरेशन डालेंगे, इंटर करेंगे, तो डायरेक्ट एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों इसमें तो मुझे 12% जीएसटी भी चार्ज करने हैं, तो वो कैसे होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको अल्ट के साथ आई बटन प्रेस करना है दोस्तों। अल्ट आई प्रेस कीजिएगा तो आपका अकाउंट मोड यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो हम
यहाँ पे अल्ट के साथ आई बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एज इनवॉइस मोड पे जाते हैं और अल्ट आई करते हैं। तो ये दोस्तों देखिए आप यहाँ पे सप्लायर्स मोड जो है आपका इनवॉइस नंबर और नीचे पार्टीज नेम और यहाँ पे परचेज और 25,000 आपको दिख रहे होंगे। अब यहाँ से आपने ये डाल लिया, इंटर किए दोस्तों, परचेज डाल लिए, इंटर किए। अब यहाँ पे आपको टैक्स काटने के लिए इनपुट CGST और SGST की लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो अल्ट के साथ C बटन करेंगे और यहाँ एक लेज़र बनाएंगे हम, इनपुट CGST @6%, इंटर करेंगे, सॉरी 6%, इंटर करने के बाद अंडर जो जाएगा ये इनपुट CGST 6% ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेज ले लेंगे। अब यहाँ से हम GST ले लेते हैं और टैक्स टाइप C है तो सेंटर ले लेते हैं। परसेंटेज 6% कैलकुलेट करना है क्योंकि 12% में हाफ हाफ हो जाता है। इंटर करेंगे, राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग डालेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे आपका 6% GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। लेकिन अमाउंट ये मेरा 2500 डाला गया है, इसको हम 25,000 कर लेते हैं, 1 2 3 इंटर करेंगे। अब ये दोस्तों ऑटोमेटिक अमाउंट आपका कैलकुलेट हो गया है। अब यहाँ पे इनपुट एक SGST बनेगा, तो पुनः यहाँ आ करके अल्ट C कीजिएगा और बनाइए इनपुट SGST @6%, इंटर करेंगे। ये भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। यहाँ से GST को सेलेक्ट करना है और एस मतलब स्टेट होता है तो स्टेट ले लेते हैं। परसेंट ऑफ कैलकुलेशन यहाँ से ले लेते हैं 6%, इंटर करेंगे और यहाँ से राउंडिंग मेथड हो जाएगा आपका नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि परचेज जो है कि डायरेक्टली आपका 25,000 का हुआ, जिसमें आप इनपुट CGST और SGST आसानी से कैलकुलेट करके और ये बिल आपका 28,000 का बन गया। अब आप नरेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, नरेशन नहीं टाइप करना है तो डायरेक्टली आप इंटर कर सकते हैं। हम एक नरेशन डाल देते हैं, बीइंग परचेज, और एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये दोस्तों आपका परचेज का काम जो है कि सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको सेल्स करना है, तो सेल्स करने के लिए शॉर्टकट की F8 प्रेस करना है, तो सेल्स करेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं सेल्स क्या करना है। तो सोल्ड ऑन गुड्स करना है आपको 30,000 का 12% GST के साथ में यहाँ पे, जिसमें कैश और CR में सेल्स गुड्स। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो सेल्स तो यहाँ पे ऑलरेडी खुल गया है दोस्तों यहाँ पे। तो आप अगर इसको अकाउंटिंग मोड में बनाना चाहते हैं तो एज वाउचर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, DR CR शो करेगा, इंटर करेंगे। यहाँ से आपका DR में कैश हो जाता है, इंटर करके आगे बढ़ेंगे और इसमें हम डालेंगे 30,000, इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे हम CR में सेल्स डाल देंगे, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद डायरेक्ट नरेशन लिखेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, लेकिन इसमें GST कैलकुलेशन नहीं होगा। उसके लिए आपको अल्ट आई प्रेस करना है, यानी कि इस वाउचर्स में जाने के लिए। तो आप यहाँ से अल्ट आई प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आपका जो है सेल्स मोड कुछ इस तरह का खुल जाएगा, जिसमें यहाँ पे देखिएगा पार्टिकुलर्स दिखेगा। अब यहाँ पे सेल्स दिखेगा, रेफरेंस नंबर डाल देते हैं, इंटर करेंगे। इंटर करके नीचे आएंगे दोस्तों, इंटर करेंगे, सेल्स का यहाँ पे लेज़र डाल दिया और इंटर करेंगे। लेकिन सेल्स के साथ आपका जो लेज़र बनता है वो आउटपुट का बनता है। तो अल्ट के साथ यहीं पे हम प्रेस करेंगे C और बनाएंगे OUTPUT, आउटपुट CGST @6%, इंटर करेंगे। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा। यहाँ से टाइप GST ले लेते हैं, C मतलब सेंट्रल होता है तो यहाँ से सेंट्रल सेलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज 6% कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6 हो जाएगा। राउंडिंग मेथड यहाँ से आपका दोस्तों नॉर्मल राउंडिंग और इंटर करके हम एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक आपका 6% यहाँ से अमाउंट कट गया है। अब फिर नीचे इंटर करके आएंगे, इस जगह पे अल्ट C करेंगे। अब बनाएंगे एक आउटपुट SGST, तो आउटपुट SGST बनाते हैं @6% का और इंटर करते हैं दोस्तों। ये भी अंडर आपका जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। GST सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट करेंगे टाइप में और 6% हम टैक्स टाइप करेंगे। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आसानी से बन गया और आपका बिल जो है नीचे 33,600 का बन गया। नरेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखिएगा। हम लिख देते हैं बीइंग सोल्ड और इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। तो ये दोस्तों आपने जो है कि अकाउंटिंग मोड में वर्क करना सीख लिया विथ GST के साथ में। दोनों तरीका मैंने बता दिया, डेबिट और क्रेडिट और पार्टिकुलर और अमाउंट के साथ में। तो ये दोस्तों आपका परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन करने आ गया यहाँ पे, जब आपका कोई आइटम वाइज नेम ना हो तब,
ठीक है। और जीएसटी ना हो तब भी और जीएसटी हो तब भी आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इसकी, ये वाले क्वेश्चंस की, जिसमें परचेस करना है कुछ आइटम को 12% जीएसटी है और 5% डिस्काउंट है आपका, रैम है, एसएसडी है, और सोल्ड भी सेम चीज़ करना है। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्या काम करने होंगे, इसी लेज़र में सब कुछ वही कुछ रहेगा इस टैली में, और आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में और एक यूनिट्स जनरेट करना है। तो दोस्तों उसमें जाकर के आप यूनिट्स मेजर में जाइएगा, इंटर कीजिएगा और क्रिएट कीजिएगा। जैसा कि मैं सामान देख रहा हूँ पीस में बिकने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप एक भी देख सकते हैं, क्योंकि सामान जो भी बिकेगा वो पीस में बिकेगा। तो आप जो है यूनिट यहाँ पे पीस का तैयार कर लीजिए, इंटर कीजिए, पूरा नाम PIC होता है, इंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एस्केप से बैक जाएंगे। अब जो है आप यहाँ से स्टॉक आइटम में जाइए और इंटर कीजिए और क्रिएट कीजिए। अब दोस्तों स्टॉक आइटम आपका क्या चीज़ का बनेगा, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे रैम और एसएसडी। तो दोस्तों चलिए हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं। टैली को ओपन किए, स्टॉक आइटम बनाने के लिए दोस्तों यहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाता है, जैसा कि फिर बैक जाके हम बता देते हैं। स्टॉक आइटम यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्रिएट कीजिएगा और स्टॉक आइटम बना लीजिए। रैम का था तो यहाँ पे टाइप कर लीजिए RAM रैम, अंडर प्राइमरी में डालिए, यूनिट्स इसका पीस डालिए और इंटर करके यहाँ से अप्लीकेबल कर लीजिए, जीएसटी को यस कर लीजिए, डिटेल्स में डिस्क्रिप्शंस में गुड्स लिख दीजिए, HSN कोड जो रैम का है वो डाल दीजिए। उसके बाद और कुछ नहीं डालना है आपको, कैलकुलेशन ऑन वैल्यू रहेगा। टैक्सेबिलिटी यहाँ से आप दोस्तों टैक्सेबल कर लीजिए, इंटर करेंगे। और नील रेट नहीं डालना है, नील रेट का मतलब जीरो होता है, जैसा कि कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं हो रहा है इसके लिए नील रेट डालते हैं हम लोग, तो हम टैक्सेबल डाल लेते हैं, इंटर करेंगे। और बाद बाकी कुछ नहीं डालना है, यहाँ से इंटीग्रेटेड 12% डाल लेना है, सेंट्रल 6%, स्टेट 0%, केस 0%। और टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ से गुड्स लीजिएगा दोस्तों और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब दोस्तों अगला है आपका एसएसडी, तो एसएसडी बना देते हैं, ये भी अंडर प्राइमरी में डालेंगे। सॉरी यूनिट्स को पीस ले लेना है, इंटर, जीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा दोस्तों आपका, इंटर करके आगे बढ़ना है। डिटेल्स को यस कर देना है दोस्तों, यस कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइप करना है गुड्स, HSN कोड जो एसएसडी का है वो डाल लीजिएगा, इंटर करके आगे बढ़िएगा। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी यहाँ से टैक्सेबल, इंटर करेंगे, इंटीग्रेटेड 12%, सेंट्रल स्टेट टैक्स 6% और केस 0%, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और इंटर करके एक्सेप्ट। ये भी दोस्तों बन गया। अब आप एस्केप से बैक जाइए। अब आपको एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है दोस्तों, इंटर करना है। इंटर करने के बाद में आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सेल्स का जो ऑप्शंस दिख रहा है इसको परचेज कर लेना है। उसके लिए F9 प्रेस करना होता है, परचेज खुल जाएगा। इनवॉइस नंबर्स, डेट, पार्टीज नेम कैश, इंटर करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम नहीं पूछ रहे हैं, तो इसके लिए फिर से आपको वाउचर चेंज करने होंगे। तो यहाँ से वाउचर चेंज पे क्लिक कीजिएगा या फिर कंट्रोल के साथ भी बटन प्रेस कीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा, कंट्रोल+V। अब यहाँ पे जो दोस्तों देख रहे हैं तो यहाँ पे पार्टी नेम डाल लिए हम, इंटर करके आगे बढ़े, परचेज का लेज़र डाल लिए। सामान यहाँ पे रैम डाल लेते हैं, पहले कितना पीस है देख लेते हैं, 10 पीस है 1200 के रेट, 15 पीस है 1800 के रेट। तो ये 10 पीस डाल लेते हैं दोस्तों, 1200 रेट है, डिस्काउंट 5% है। और उसके बाद आपका एसएसडी रहा, ये आपका दोस्तों 15 पीस है, राइट, 15 पीस 1800 का रेट, तो 15 पीस इंटर 1800। डिस्काउंट तो सेम है शायद या कम है देख लेते हैं, डिस्काउंट सेम है, 5% है, तो 5%, परचेज में 5% है, इंटर करेंगे। अब इंटर करके दोस्तों जब नीचे आएंगे तो यहाँ हम टैक्स लगाएंगे, इनपुट CGST, इंटर करेंगे, परचेज के साथ इनपुट लगेगा और फिर इनपुट SGST, इंटर करेंगे। अब ये दोनों टैक्स कट करके, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 पीस 12,000 के रेट से है, सॉरी 1200, और 15 पीस 1800, टोटल अमाउंट 11,400, 25 6 50, टोटल 37 और 50 रुपया। तो ये 2223 रुपया, 2223 रुपया टैक्स हो गया 6%, और टोटल जोड़ करके 41,496 हो गया। इंटर करेंगे, नरेशन टाइप करेंगे BEING परचेज। देखिए दोस्तों ये बहुत क्रिटिकल ट्रांजैक्शन था, अगर इस ट्रांजैक्शन को आप आसानी से कर पाते हैं देख देख करके, तो आपका अदर ट्रांजैक्शंस बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप जो है कि इसको गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और इस ट्रांजैक्शंस को 110% कीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक हमें सेल्स करना है दोस्तों, तो सेल्स करने के लिए F8 प्रेस करेंगे, आप F8 प्रेस कीजिएगा, हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं ताकि आपको दिख पाए, ठीक है। तो हम F8 प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ से सेल्स खुल जा रहा है। इनवॉइस नंबर्स इंटर करेंगे, कैश डालेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे, लेजर सेल्स का डाल लेते हैं, यहाँ से इंटर करेंगे, सामान का नाम रैम है
तो रैम मुझे कितना पीस होल्ड करना है, 8 पीस और 12 पीस, 13 और 19, 8, 1300, डिस्काउंट 3% है दोस्तों। और SSD आपका है 12 पीस 1900 के रेट से। इंटर करेंगे दोस्तों, 3% इसमें भी डिस्काउंट है, इंटर करेंगे और इसमें लगाएंगे आउटपुट CGST 6%, आउटपुट SGST 6%। इंटर करेंगे, नरेशन टाइप करेंगे बिंग शोल्ड SOLD और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों तो आज आप इन्वेंट्री और अकाउंटिंग दोनों मोड में सेल्स और परचेज का ट्रांजैक्शन एंट्री करना आसानी से सीखा। अब इसको देखने के लिए आपको बैक जाना होता है, यहाँ से डिस्प्ले में जाना होता है, डेबुक में जाइएगा दोस्तों, आसानी से यहाँ से देख सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं या फिर आप डिलीट कर सकते हैं जो ट्रांजैक्शन आपको नहीं रखना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग कुछ इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।